चंद्रयान-3 को लेकर आई बड़ी गुड न्यूज। चंद्रयान-3 का चंद्रयान-2 से हो गया संपर्क। इसरो ने लैंडिंग से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट दी। चंद्रयान-3 जो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है, उसका चंद्रयान-2 से संपर्क हो गया है। चंद्रयान-2 को 2019 में चांद की सतह पर लैंड के लिए भेजा गया था, लेकिन वो मिशन उस समय कुछ % विफल रहा था। हालांकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की परिक्रमा कर रहा है, जिसने चंद्रयान-3 के चांद के निकट पहुंचने पर उसका स्वागत किया। चंद्रयान-2 ने वेलकम बडी कहकर चंद्रयान-3 का स्वागत किया। इस बात की जानकारी इसरो ने एक ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में इसरो ने बताया कि स्वागत है दोस्त कहकर चंद्रयान-2 ऑर्बिटर के चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर का औपचारिक स्वागत किया। अब दोनों के बीच दो तरफा संवाद स्थापित हो गया है। MOX के पास अब LM तक पहुंचने के लिए अधिक मार्ग है। चंद्रयान-3 अपने निर्धारित लक्ष्य पर उतरने की तैयारी में है। इसरो उसके हर मूवमेंट पर नजरें बनाए हुए है। सतह पर उतरने से पहले ही उसने चांद के डार्क साइड की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजी है। ये तस्वीरें इसमें लगे LHDAC कैमरे से ली गई हैं, जो बेहद हाईटेक कैमरा है। इसे भारत में ही विकसित किया गया है। ये कैमरा लैंडिंग के लिहाज से उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां बड़े बड़े पत्थर या गहरी खाइयां होती हैं, ताकि लैंडर को सावधानी से सुरक्षित स्थान पर लैंड कराया जा सके। चंद्रयान-3 का सफर चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब चांद से इसकी दूरी महज 23 से 25 किलोमीटर के आसपास ही है। इस बीच इसरो के वैज्ञानिक उसे चांद की सतह पर उतारने की तैयारियों में जुट चुके हैं। इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि विश्व में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब चांद के साउथ पोल पर मानव निर्मित किसी उपकरण को उतारा जाने वाला है। ये बात दुनिया के लिए इसलिए भी कौतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस मिशन की सफलता चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाएगी। ये चांद का वो हिस्सा है जहां तक दुनिया का कोई देश अब तक नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर है। फिलहाल इसरो का पूरा फोकस इस बात पर है कि चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करवाया जा सके। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए चंद्रयान-2 के मुकाबले ज्यादा नए उपकरण बनाए गए हैं। जिन वजहों से चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर इस बार खास फोकस रखा गया था। चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर लैंडिंग का अनुमानित समय 23 अगस्त को 6:04 के आसपास बताया गया है। इस मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से पर अंजाम दिया जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने कभी नहीं आता। चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक अलग अलग हिस्से में घूमकर आंकड़े जमा करेगा। इसके लिए इसमें दो खास तरह के उपकरण लगाए गए हैं। इनमें से एक है LIBS यानी इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम चांद की डार्क साइड वाले सरफेस पर मौजूद मेटल्स की जांच करना है और यह पता लगाना है कि कौन कौन से मेटल वहां कितनी मात्रा में मौजूद हैं। इसका दूसरा खास उपकरण है APXS यानी प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम चांद की सतह पर केमिकल्स का विश्लेषण करना है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दोनों उपकरणों का काम हालांकि एक जैसा है, लेकिन दोनों की तकनीक काफी अलग है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।